हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। राइट, आज हम लोग ट्रू जे के इस लेक्चर के अंदर बात करेंगे एसक्यूएल में ही कि अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा। पिछले लेक्चर के अंदर प्राइमरी की एंड फॉरेन की के बारे में पढ़ा। तो ये सब क्या है, कंस्ट्रेंट्स हैं। ठीक है, कंस्ट्रेंट्स। तो अब हम लोग कंस्ट्रेंट्स को ही अच्छे से पूरा देखने वाले हैं। राइट, तो आज हम लोग कंस्ट्रेंट्स के ऊपर फोकस करेंगे और कंस्ट्रेंट्स कब कौन से क्या लगाने चाहिए उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। राइट, तो ये आज हम बात करेंगे और डेफिनेटली यार आपके भैया बहुत तरीके से पढ़ाएंगे इसको भी, चिंता मत करो। तो पेन का कलर रेड ले लेते हैं एंड स्क्रीन पे चलते हैं। ये मैंने पिछले लेक्चर के अंदर आप लोगों को समझाया था पूरा ईआर डायग्राम। आज हम बात करेंगे कंस्ट्रेंट की तरफ। तो कंस्ट्रेंट जनरली आप लोग देखोगे, पहला तो है एक प्राइमरी की कंस्ट्रेंट। अच्छा, अब पहले लिख लेता हूँ, चलो फिर बताऊंगा कंस्ट्रेंट का मतलब क्या है। ठीक है, एक है प्राइमरी की कंस्ट्रेंट, दूसरा है फॉरेन की कंस्ट्रेंट। ठीक है, तो फॉरेन की कंस्ट्रेंट, अगला अगला बहुत सारे कंस्ट्रेंट होते हैं। ठीक है, अगला मान लो आप यूनिक। ठीक है, ये भी एक कंस्ट्रेंट है। फिर आप लोग नॉट नल को ले लो। ठीक है, ये भी एक कंस्ट्रेंट है। उसके अलावा ऑटो इंक्रीमेंट भी एक कंस्ट्रेंट है, चेक कंस्ट्रेंट है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट है। तो ये सब कंस्ट्रेंट्स के अंदर आते हैं। ठीक है, डिफ़ॉल्ट हो गया और ऑटो इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है, आईएनसी लिख देता हूँ, वैसे ऑटो इंक्रीमेंट को पहचानने का तरीका है। ठीक है, आईएनसी या फिर आप ऑटो इंक्रीमेंट कह लो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये सब क्या है, कंस्ट्रेंट्स। अब भैया पहले कंस्ट्रेंट्स का मतलब क्या होता है। देखो यार, कंस्ट्रेंट्स के अगर मैं बारे में बात करूं तो कंस्ट्रेंट्स कुछ नहीं है, रूल्स, जस्ट रूल्स। ठीक है, जैसे ये जो मेरा टेबल है, इसमें से मैं किसी भी एक टेबल को पकड़ लेता हूँ। चलो कस्टमर टेबल को पकड़ लेता हूँ। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहीं पे बना लेता हूँ। तो मेरा एक कस्टमर टेबल है, कस्टमर्स टेबल है जिसके अंदर कस्टमर की आईडी है एक। ठीक है, देन कस्टमर का कोड है कुछ, ऐसी कस्टमर का नेम है कुछ, ऐसी एड्रेस है। ठीक है, और फ़ोन नंबर, ईमेल, ये सब है। चलो मान लिया ये सब है, अभी के लिए ये 4 चीज़ें मान लेते हैं। ठीक है, तो ये है। अब यहाँ पे मुझे किसको क्या वैल्यू देनी है, किसमें क्या रूल लगाने हैं। सपोज़ जैसे कस्टमर की आईडी यहाँ पे लिखी प्राइमरी की है, तो ये एक सेट कर दिया मैंने रूल कि यार यहाँ पे हर एक वैल्यू क्या होगी, यूनिक होगी, हर एक वैल्यू नॉट नल होगी। प्राइमरी की में क्या होगा, यूनिक भी होगा एंड साथ में नॉट नल भी होगा। नॉट नल मतलब कि कोई भी वैल्यू एम्प्टी नहीं होगी, कोई भी वैल्यू में नल नहीं लिखा जाएगा। यूनिक का मतलब आप जानते ही हो, सारी वैल्यूज एकदम यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे रूल सेट कर दिया कि ये जो पूरा कॉलम है, कस्टमर आईडी वाला कॉलम, इसके अंदर ये रूल आना ही आना चाहिए। ठीक है, अब हम ये रूल क्यों बनाते हैं कि यार मेरी जो डेटा है टेबल के अंदर, जो भी कॉलम है उसके अंदर जो भी डेटा आएगा वो एकदम एक्यूरेट होना चाहिए। या फिर हम एक्यूरेसी वाला पार्ट को यहाँ पे अज्यूम करके चलते हैं कि यार इस तरीके से अगर मैंने कोई भी वैल्यू सेट कर दी है, लाइक कोई भी कंस्ट्रेंट सेट कर दिए कि लाइक प्राइमरी की है, फॉरेन की है, तो उस हिसाब से हम ये एक्यूरेसी मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है? यस। तो कंस्ट्रेंट मतलब कुछ नहीं, जस्ट सिंपल से रूल्स, कि हमने यहाँ पे रूल अप्लाई कर दिया किसी भी कॉलम में। लाइक इस कॉलम में कर दिया मैंने, कस्टमर आईडी कॉलम में। तो हम क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, रूल अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अप्लाई टू द कॉलम कर सकते हैं किसी भी कॉलम में। ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है? यस। और कॉलम कहाँ होंगे, टेबल में होंगे, इन अ टेबल होगा। क्या बात समझ में आ रही है? क्यों कर रहे हैं भाई? एक्यूरेसी मैनेज करने के लिए, डेटा इंटीग्रिटी के लिए। यस, क्लियर है बात? यस। सो ये सारे अपने कंस्ट्रेंट्स होते हैं, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट्स, फॉरेन की कंस्ट्रेंट्स, यूनिक, नॉट नल, चेक, डिफॉल्ट, ऑटो इंक्रीमेंट, ये सब अपने कंस्ट्रेंट्स हैं। राइट, एक एक करके इनके बारे में जानना चाहते हैं। अब देखो यार, सबसे पहले आप लोगों को नहीं पता कि टेबल कैसे बनाते हैं, क्योंकि अभी तक मैंने क्वेरी नहीं बताई है टेबल बनाने की ढंग से। वैसे टेबल इस तरीके से बनता है, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम और जो भी अपने को कॉलम डालना है इस तरीके से। बट अभी बहुत अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, अभी तक क्वेरी में नहीं गए। बट हाँ, अभी हम क्या-क्या चीज़ें सीख चुके हैं, बस उतना ही फ़ोकस करना है अपने को। अभी देखो यार, कोड करना या क्वेरी करने के पीछे मत भागो, मैं इतना प्यारे तरीके से बताऊँगा कि खुद ब खुद हो जाएगा सब चीज़। ठीक है, अभी कंस्ट्रेंट सीख रहे हैं, तो बस कंस्ट्रेंट पे फ़ोकस करते हैं। तो ये जो पहला एग्ज़ाम्पल है, ये प्राइमरी की को लेके है। अगर मैं बात करूँ इसको, इस पूरी क्वेरी को पढ़ने के लिए अभी आराम से सीखेंगे। ठीक है, क्रिएट टेबल, मैं टेबल बना रहा हूँ, टेबल का नाम यूज़र्स डाल रहा हूँ। ठीक है, तो इधर से क्या होगा, एक यूज़र्स टेबल मिलेगा मेरे को आउटपुट में एंड सबसे पहले मिलेगी आईडी, एक कॉलम बनेगी इस टेबल की आईडी। ठीक है, और
अगला बनेगा नेम। क्या बात समझ में आ रही है? यस। अब मैंने आपको सिखाया था डेटा टाइप, सो दिस इज योर डेटा टाइप इंटीजर। वेर कैर 100 इज योर डेटा टाइप, ठीक है, और ये स्ट्रिंग और यू कैन से कैरेक्टर टाइप का डेटा टाइप है ये, जिसके अंदर मैक्सिमम 100 लेंथ और मिनिमम कितनी भी लेंथ हो सकती है। यहाँ पे कोई स्पेस वेस्ट नहीं होगा, गार्बेज स्पेस नहीं रहेगा, ये वेरकर का फायदा है, राइट। तो इस तरीके से कुछ टेबल मेरी बनने वाली है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेरी। अब यहाँ पे बताया गया कि आईडी मेरी यूनिक होनी चाहिए, और यू कैन से सीधा लिखा आईडी मेरी प्राइमरी की होनी चाहिए। प्राइमरी की का मतलब समझ में आ गया। प्राइमरी की का मतलब ये है कि अगर मैंने 1 लिखा है तो अगला 2 होगा, और मतलब यूनिक होगा, और नॉट नल होगा। नॉट नल मतलब कि यहाँ पे कोई भी नल वैल्यू नहीं होगी, कोई भी एम्प्टी वैल्यू इस पूरे आईडी कॉलम, क्योंकि पूरा कॉलम आईडी को बनाया गया है, इस वाले आईडी को बनाया गया है प्राइमरी की, तो इधर पूरी चीज़ें क्या होनी चाहिए, एक तो यूनिक होनी चाहिए, दूसरी नॉट नल होनी चाहिए, ठीक है। नॉट नल समझते हो, नल नहीं होनी चाहिए। नल का मतलब क्या, मैंने शुरू में बता दिया था, नल वर्सेस जीरो में क्या डिफरेंसेस है। तो नल का मतलब है कि कोई भी वैल्यू मुझे नहीं पता है, एम्प्टी वैल्यू है सपोज, तो मैं वहाँ पे नल सेट कर देता हूँ। बट अगर जीरो जीरो का मतलब मुझे वैल्यू पता है, उसकी वैल्यू क्या है, जीरो सेट हो रखी है। जैसे मार्क्स किसी के जीरो आ रखे हैं, तो मुझे पता है उसके नंबर जीरो है, ठीक है, बट मुझे नंबर नहीं पता है, तो मैं वहाँ पे नल वैल्यू रख दूंगा थोड़ी देर के लिए। और नल रिप्रेजेंट करता है कि यार मुझे उसके बारे में नहीं पता इतना, ठीक है, एम्प्टी और यू कैन से नहीं पता है उसका लॉजिक, ऐसा कुछ। क्या बात समझ में आ रही है? यस। सो दिस इज योर प्राइमरी की। एंड किस तरीके से हम प्राइमरी की को लिखते हैं, कुछ नहीं, जब मैंने आईडी लिखी, आईडी क्या है, कॉलम का नाम है, उसका डेटा टाइप लिखा, और उसके बाद कंस्ट्रेंट लगा दिया प्राइमरी की, दैट्स इट। अब ये जो है, ये फॉरेन की का है। तो ये जो टेबल है वो किस तरीके से शो होगा, यहाँ पे मैं बताता हूँ, ऊपर ही बता देता हूँ, चलो यहीं बता देता हूँ। टेबल का नाम क्या है, ऑर्डर्स टेबल का नाम है। उसके बाद पहला एक कॉलम बनेगा जिसका नाम होगा ऑर्डर की आईडी, है ना, ऑर्डर की आईडी एक कॉलम है। अगला कॉलम बनेगा यूज़र की आईडी, तो यूज़र आईडी एक कॉलम बनेगा। और यहाँ पे क्या बताया गया है, बस ये टेबल यहीं पे ही स्टॉप हो जाएगा। अब मुझे इसको इरेज करूँगा तो पूरा इरेज हो जाएगा, कोई नहीं, बट हाँ, ये टेबल कुछ ऐसे ही बनेगा, ठीक है। और जो नेक्स्ट लाइन लिखी गई है वो क्या लिखी गई है कि फॉरेन की इज यूजर आईडी, रेफरेंस टू यूजर्स आईडी। अब ध्यान अगर हम लगाएं कि यूजर्स टेबल्स में क्या था, एक तो यूजर्स की आईडी थी और नेम था। क्या ये पहले टेबल में ऐसी कुछ था? यस। अब ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो यूजर आईडी है, यहाँ पे ये जो यूज़र आईडी ये एक फॉरेन की है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कंस्ट्रेंट लगा दिया कि यूज़र आईडी क्या है, फॉरेन की है। और वो किसको रेफरेंस कर रही है, यूज़र्स टेबल को। ये किसको रेफरेंस कर रही है, यूज़र्स टेबल को। एंड उसकी जो प्राइमरी की थी वो क्या थी, आईडी थी। तो ये क्या लिखा है, रेफरेंस टू यूज़र्स टेबल, इट्स प्राइमरी आईडी विच इज़ कॉल्ड प्राइमरी की आईडी, ठीक है। यहाँ पे हमारी प्राइमरी की क्या थी, आईडी थी, तो वो उसको रेफरेंस कर रहा है। तो अगर ये यहाँ पे प्राइमरी की आईडी है, तो डेफ़िनेटली ये जो यूज़र आईडी है क्या होगी, फॉरेन की होगी। क्या बात समझ में आ रही है? क्या ये अगर 1 है, ये 2 है, तो ये 1, 2 इन, मान लो ये हेमंत है और ये आकाश है ना? तो ये 1 किसको दिखा रहा है कि यहाँ पे हेमंत की बात हो रही है, और ये 2 किसको दिखा रहा है कि यहाँ पे आकाश की बात हो रही है। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये दोनों इस तरीके से टेबल आपस में रिलेट कर गए, इस तरीके से आपस में रिलेटेबल हो गए। अब यहाँ पे एक चीज़ इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर बताया था, ज़रूरी नहीं है कि ये वैल्यू कॉलम का नेम और ये कॉलम का नेम सेम हो। क्या नेम सेम है? नहीं, यहाँ पे क्या है, नेम आईडी लिखा है, यहाँ पे क्या नेम लिखा है, यूज़र आईडी लिखा है। कहाँ से भैया, यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ पे एक कॉलम यूज़र आईडी बना है, यहाँ पे एक कॉलम आईडी बना था। तो क्या ये दोनों वैल्यू या दोनों नेम सेम है या नहीं है सेम? बट भैया कैसे आप पहचान रहे हो कि यहाँ पे फॉरेन की, यहाँ पे प्राइमरी की है? ये इस लाइन की हेल्प से पहचान रहा है, इस लाइन की हेल्प से पहचानना है। यहाँ पे क्या लिखा है कि फॉरेन की मैं किसको बना रहा हूँ, यूज़र आईडी को बना रहा हूँ। फॉरेन की इस टेबल में मैं इसको बना रहा हूँ जिसका नाम यहाँ पे यूज़र आईडी लिखा है। वो किसको रेफरेंस कर रही है, यूज़र्स टेबल को। दिस इज टेबल नेम, ठीक है। तो ये यूज़र्स टेबल यहाँ पे है, एंड इसकी जो आईडी है ना, उसको रेफरेंस कर रहा है। तो इसकी जो आईडी वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है, उसको रेफरेंस कर रहा है। क्या बात समझ में आ रही है? क्या आप ये जो पार्ट है प्राइमरी की, फॉरेन की, क्या आप रीड कर पा रहे हो? ठीक है। तो ये मैंने पिछले लेक्चर के अंदर बहुत ही ज़्यादा डिटेलिंग में आपको जो सिखाया था, ये वाला पार्ट, क्या उसको अब हम समझ सकते हैं कि कैसे हमें क्वेरी के थ्रू लिखना पड़ेगा, तो कैसे लिखना है? आसान है भाई, बहुत आसान है। हमें बस फॉरेन की बतानी है इस टेबल की, और वो किसको रेफरेंस कर रही है, उस टेबल का नाम,
साथ में उसकी जो भी कॉलम है ना, इधर कॉलम क्या था, आईडी था, दैट्स इट। ये काम हो गया अपना प्राइमरी की एंड फॉरेन की का, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें अपन ने अच्छे से सीख ली। अब हम बात करेंगे यूनिक की। यूनिक, देखो यार, यूनिक में क्या होता है और प्राइमरी की में क्या डिफरेंस है, एक क्वेश्चन ये बनता है, ठीक है। यहाँ पे हमने बात करी प्राइमरी की, यहाँ पे हमने बात करी फॉरेन की। अब हम बात करेंगे यूनिक की सबसे ऊपर। तो देखो यार, ये दो चीज़ें हो चुकी हैं, अब इस पे बात है। तो अगर आप लोग ध्यान दें, पहले यूनिक समझाता हूँ। यूनिक का मतलब है कि कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, ठीक है। तो इधर प्रोडक्ट्स टेबल का नाम है मेरे, एंड पहली जो है वो है प्रोडक्ट की आईडी, प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी पहला कॉलम है, दूसरा है नेम, ठीक है। तो ये टेबल कुछ इस प्रकार दिखने वाला है, और यहाँ पे नेम को बताया गया है कि यूनिक है। आप प्रोडक्ट आईडी को यूनिक बना सकते हो, आप किसी भी कॉलम को यूनिक बना सकते हो, किसी भी कॉलम में कंस्ट्रेंट ऐड कर सकते हो। कंस्ट्रेंट मतलब हमने रूल ऐड कर दिया, ठीक है, कि उसके अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए। अब यूनिक का मतलब क्या होता है कि कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे हेमंत लिखा है, ठीक है, तो मैं दोबारा से हेमंत नहीं लिख सकता, इस एंट्री को नहीं फिल कर सकता। क्या बात समझ में आ रही है? ये यूनिक का पार्ट है, ओके। अगर मैंने यहाँ पे आकाश लिखा है, तो मैं दोबारा आकाश नहीं लिखूंगा, नितिन लिख सकता हूँ दूसरा नाम, या किसी लड़की का नाम लिख देता हूँ, चलो नेहा लिख देता हूँ। नहीं तो फिर बोलेंगे लड़कियों के बारे में नहीं बात हुई है, ये कुछ ऐसा वैसे बोलते नहीं मेरे को, बट चलो ठीक है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे यूनिक का मतलब है कि कोई भी नेम जो मैंने यूनिक बनाया हुआ है, किसको यूनिक बनाया है, नेम को यूनिक बनाया है। कहाँ दिख रहा है भैया, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। इस नेम कॉलम को बनाया है यूनिक, तो यहाँ पे कोई भी डेटा रिपीट नहीं होगा। अब भैया कहीं ना कहीं ये बात प्राइमरी की तरह दिख रही है कि अगर मैंने प्राइमरी की को आईडी बनाया तो आईडी हर वैल्यू डिफरेंट होगी। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब भी हम प्राइमरी की बात करेंगे तो वो क्या होती है, एक तो यूनिक होती है, एंड दूसरा क्या होती है, नॉट नल होती है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा। डिफरेंस क्या है कि सबसे अच्छा क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की एंड यूनिक, ठीक है। पेन का कलर ब्लू ले लेते हैं। क्वेश्चन बन सकता है, डिफरेंस बिटवीन, इंटरव्यू वगैरह का क्वेश्चन है ये, प्राइमरी की एंड यूनिक कंस्ट्रेंट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो यार, प्राइमरी की क्या होती है, दोनों होती है। प्राइमरी की यूनिक भी होती है एंड नॉट नल भी होती है। यहाँ पे यूनिक में सिर्फ यूनिक होती है, यहाँ पे नल वैल्यू चल जाएगा, नल वैल्यू चल जाएगा, राइट। बट कितनी बार चलेगा, कमेंट करके बताओ। देखो यार, अगर मैंने 2 बार नल वैल्यू डाल दिया, यहाँ पे भी नल लिख दिया, सपोज यहाँ पे भी नल लिख दिया, क्या अभी ये यूनिक हुआ? नहीं हुआ, हुआ नहीं हुआ, खुद खुद सोचो, ठीक है। अब खत्म, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट क्या है। तो यूनिक सिर्फ यूनिक होगा, नल चलेगा, ठीक है। और आप लोग इसके बारे में अब रटते रहो कितनी बार भी, आपके भैया ने एक ही बार बता दिया कि यहाँ पे अगर मैं किसी एक वैल्यू को नल बना दूं, क्या मैं अगली वैल्यू नल कर सकता हूँ? खुद सोच के बताओ ना यार, यूनिक है ये। तो डेफिनेटली आंसर आपके सामने आ चुका है कि सिर्फ और सिर्फ कितने नल हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं, कमेंट करो यार, वीडियो के नीचे बताओ, ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट है अपना यूनिक का, ओके, क्लियर है बात? यस। वापस से लाल पेन ले लेते हैं, और अब हम बात करेंगे यहाँ पे नॉट नल के बारे में। नॉट नल के बारे में, देखो यार, नल का मतलब होता है एम्प्टी वैल्यू, राइट। एम्प्टी वैल्यू, या मुझे ऐसी वैल्यू पता ही नहीं है, उसको मैं नल कह दूंगा। जस्ट इसका नॉट कर दूं मैं, नॉट नल का मतलब क्या है कि मुझे वैल्यू रखनी ही पड़ेगी। मुझे यहाँ पे जो भी नेम है उसको कुछ ना कुछ बनाना ही पड़ेगा। जैसे एम्प्लॉय टेबल है, टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉयज़, उसके अंदर क्या है, एक आईडी है, एंड उसके अंदर क्या है, एक नेम है, राइट। तो यहाँ पे नेम को क्या किया गया है, नॉट नल किया गया है। मतलब मुझे नेम की वैल्यू फिल करनी ही पड़ेगी, तभी मैं डेटा यहाँ पे इस टेबल के अंदर रखूँगा, अदरवाइज़ नहीं रख पाऊँगा, ठीक है। मान लो मुझे नेम पता है हेमंत, उसके सामने आईडी है सपोज़ 5, ठीक है। मुझे आईडी 6 पता है, बट उसका नेम नहीं पता है, तो मैं क्या इसको रख पाऊँगा यहाँ पे? नहीं। तो मुझे ये पूरा का पूरा आईडी वाला पार्ट और ये नल वाला पार्ट, क्योंकि मुझे नल रखना ही नहीं है, यहाँ पे मैंने कंस्ट्रेंट लगा लिया नॉट नल का, तो मुझे मैं रख ही नहीं पाऊंगा। क्या बात समझ में आ रही है? यस। सो दिस इज़ योर नॉट नल पार्ट, ठीक है। तो
ये अपना यूनिक हो गया, ये अपना नॉर्टनल हो गया। अब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि प्राइमरी की क्या है, दोनों है, यूनिक भी और नॉर्टनल भी। इन दोनों का जो मिक्स है, इन दोनों का जो एंड वाला पार्ट है, एंड का मतलब क्या है, दोनों आ रहे हैं, वो है मेरी प्राइमरी की। क्या बात समझ में आई है? क्या बात क्लियर हो गई? क्या बात क्लियर हो गई? यस। ठीक है, बहुत ही डिटेलिंग में पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा, और ऐसी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ जो रटने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो बहुत सारे लोग यूनिक को रटते हैं और यूनिक में कितनी नल वैल्यू हो सकती हैं उसको तक रटते हैं। ठीक है, कि यूनिक में हाउ मेनी नल वैल्यूज़, कितनी नल वैल्यूज़ हो सकती है। अगर मैंने किसी कॉलम को यूनिक बनाया, रटने की ज़रूरत नहीं है अब सीधा आंसर है। ठीक है, कमेंट के अंदर आंसर मिलेगा, स्टूडेंट्स बताएँगे कितना आंसर है। ठीक है, अब है एक चेक, चेक को चेक कर लेते हैं भाई। तो ये रहा भैया चेक। चेक कुछ नहीं है यार, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, कंडीशन चेक कर रहा हूँ, दैट्स इट। जैसे कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, वैसे ही मैंने चेक कर लिया कि यार जो एज है वो ग्रेटर देन 18 है कि नहीं। ठीक है, उस तरीके से मैंने चेक मार दिया। आसान है, चेक तो कुछ बड़ी चीज़ नहीं है। अब अगला क्या है, अगला है मेरा डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट मतलब नाम से समझ में आ रहा है कि अगर कोई वैल्यू नहीं दी जाए तो मैं डिफ़ॉल्ट ये वैल्यू का यूज़ करूँगा, जो भी वैल्यू की मैंने, जैसे स्टेटस एक कैरेक्टर टाइप का और यू कैन से varchar टाइप का है। सपोज़ मतलब varchar मतलब स्ट्रिंग डेटा टाइप है, और उसकी वैल्यू हमने डिफ़ॉल्टली सेट करी है पेंडिंग। ठीक है, उसकी वैल्यू हमने पहले से सेट कर दी कि पेंडिंग है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर दी है। ठीक है, जैसे इस टेबल का नाम है ऑर्डर टेबल्स, है ना? इसके अंदर ऑर्डर की आईडी है, ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी एक कॉलम है, अगला कॉलम है मेरा स्टेटस। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। भैया राइटिंग नहीं सुधरेगी क्या? यार राइटिंग तो ऐसी रहेगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट सीखेंगे अपन। तो ये मुझे पता है कि इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ इंटीजर वैल्यू जाएगी, इसके अंदर एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू जाएगी, और जिसका मैक्सिमम अपना जो कैरेक्टर हम स्टोर कर सकते हैं वो 50 तक कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कि डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे पेंडिंग जाएगी, मतलब इनमें सारी वैल्यूज़ हम डिफ़ॉल्टली पेंडिंग सेट कर चुके हैं और हम बाद में चेंज कर लेंगे उन वैल्यूज़ को, दैट्स इट। तो दिस इज़ योर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट। ठीक है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट। अगला कंस्ट्रेंट है यार मेरा, ठीक है, अगला कंस्ट्रेंट है मेरा ऑटो इंक्रीमेंट। ऑटो इंक्रीमेंट मतलब अब यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट भी बता दिया, प्राइमरी की भी बता दी, वो सब सिखा दूंगा मैं एक ही बारी में। ठीक है, सपोज मेरा टेबल है, कस्टमर्स टेबल है, जिसके अंदर आईडी है और उसका नेम है। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब यहाँ पे आईडी को क्या बताया गया, ऑटो इंक्रीमेंट। ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब ये है, अगर मैंने इसको यहाँ पे 1 दे दिया है और सपोज़ मैंने फ़िल कर दिया हेमंत, है ना, उसका नेम, तो ये ऑटोमैटिकली इंक्रीज़ हो जाएगी। क्या इंक्रीज़ होगी? आईडी, क्योंकि आईडी हमने ऑटो इंक्रीज़ की है ना, ऑटो इंक्रीमेंट किया है। अब इसको 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे, 1 होगी अगली बारी में। नहीं तो प्राइमरी की क्या होती है, प्राइमरी की अगर सिर्फ़ सेट करूँ तो ये तो यूनिक होगी और नॉट नल होगी, दोनों चीज़ें हो इकट्ठी होंगी। तो ज़रूरी थोड़ी ना 1 के बाद 2 आए, 1 के बाद 3 भी आ सकता है अगर मैं प्राइमरी की डालूँ। बट मैंने क्या डाल दिया, ऑटो इंक्रीमेंट एक-एक करके इंक्रीज़ करेगा। यहाँ पे 2 होगा, अगला 3 होगा, अगला 4 होगा, अगला 5 होगा, इस तरीके से होगा। क्या बात क्लियर है? यस। तो दिस इज़ मोर अबाउट ऑटो इंक्रीमेंट। अब यहाँ पे एक और चीज़ हो सकती है ऑटो इंक्रीमेंट में, कि सपोज़ सपोज़ यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आईडी नंबर 5 से, तो क्या ऑटो इंक्रीमेंट होगा? बिल्कुल होगा यार, बिल्कुल होगा। जिस भी आईडी से मैं स्टार्ट करूँगा, उसकी जस्ट एक-एक इंक्रीज़ होना चालू हो जाएगा, राइट? क्या ये प्राइमरी की है? बिल्कुल यार, ये सारी यूनिक है और यहाँ पे कोई भी नल अगर नहीं होता है, तो ये सब प्राइमरी की के अंदर भी आ जाता है, ठीक है? तो ये प्राइमरी की भी मैंने सेट कर दी, ऑटो इंक्रीमेंट भी सेट कर दिया और इस तरीके से सपोज़ मैंने कुछ वैल्यू भी असाइन कर दी। तो यहाँ पे ये सारे मैंने एक-एक टेबल्स आपको बताया है कि किस तरीके से यहाँ पे दिख रहे हैं सारे टेबल्स, एंड क्या हैं ये कंस्ट्रेंट्स, वो सब मैंने सिखा दिया। कंस्ट्रेंट के सारे टाइप सिखा दिए और सबसे जो मेजर इम्पोर्टेंट यूनिक के बारे में पूछा जाता है, वो मैंने यहाँ पे बता दिया है। और प्राइमरी की और यूनिक में क्या अंतर है, वो यहाँ पे सेट हो चुका है। प्राइमरी की किन दोनों का कॉम्बिनेशन है, यूनिक एंड नॉट नल का, ठीक है? और हम पहले ही सीख चुके हैं कि नल और ज़ीरो में क्या अंतर है। तो भाई इतने सारे कॉन्सेप्ट यार, इतने प्यारे तरीके से, बिल्कुल रटने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक हम लोगों ने, आप खुद देखो, अभी तक हम लोगों ने एक टेबल को नहीं बनाया है। टेबल की कोई क्वेरी नहीं लिखी है, राइट? और हमने इतनी सारी चीज़ें सीख ली हैं। हमने इतनी सारी चीज़ें सीख ली हैं। अब जब हम टेबल बनाएँगे तब कितना कुछ सीख लेंगे।
तब बस मैं आपको बोलूँगा कि भाई ये टेबल बन गया, भाई ये हो गया, बस खत्म। फिर आपको ऑटोमैटिकली सब चीज़ समझ में आ जाएगा। फिर आपको ये नहीं बताना पड़ेगा कि यार ये क्या है, कंस्ट्रेंट है, क्या है। आपको ये नहीं बताना पड़ेगा कि यार ये कॉलम नेम है। आपको ये नहीं बताना पड़ेगा कि यार ये डेटा टाइप्स हैं, राइट? अभी तो ये टेबल का नाम है वैसे तो, पर टेबल बनाएँगे तो बता दूँगा कि टेबल का नाम है, बट ये सारी चीज़ें नहीं बताऊँगा फिर, राइट? क्योंकि ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हम सीख चुके हैं, ऑलरेडी। तो इतना प्यारे तरीके से सब चीज़ को ब्रेक डाउन करेंगे, मज़े के साथ, ठीक है? सो आज के लिए यार इतना ही रखते हैं। सो अपना जो पार्ट कंप्लीट हुआ है वो फॉरेन की प्राइमरी की का कंप्लीट हो चुका है एंड कंस्ट्रेंट्स का कंप्लीट हो चुका है। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस।